हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज के नए ब्लॉग पर आया हूँ। आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने घर में। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ, खुश हूँ। सो आज बहुत टाइम बाद स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं और इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं हूँ देहरादून में, और देहरादून में अब मतलब पता नहीं कब तक, बट फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। हम लोग मतलब मैं और शिवी आए हैं देहरादून, और मम्मी लोग घर पे ही हैं। 1 मिनट पहले मैं कैमरा एक जगह सेट कर देती हूँ ना, फिर मेरा हाथ भी थक रहा है, यहाँ पे रखती हूँ। ओके। पिछले महीने नानू और गोलू चले गए गुजरात, तो वो लोग गुजरात में, अभी उनको 1 महीना हो चुका है। और वहाँ पे तो वो लोग गुजरात चले गए थे। गुजरात घूमने नहीं गए हैं, ऑफकोर्स जॉब करने गए हैं। तो नानू मेरा देवर है, गोलू मेरा भाई है, ये तो आप लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं क्लियर करती हूँ। काफ़ी लोग नए होते हैं चैनल में, इनको पता नहीं होता है, फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। सो वो दोनों चले गए थे गुजरात, तो हम सोच रहे थे कि हम लोग भी उनके साथ ही मतलब जाएँ, बट गुजरात ऐसा है ना कि बहुत दूर हो गया। हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, मतलब श्रीनगर गढ़वाल में, और मेरा मायका है पौड़ी गढ़वाल में। तो क्या हो जाता है ना कि बहुत दूर हो जाता है, फिर फैमिली अकेली हो जाती है घर पे, मम्मी और संध्या अकेले हो जाते हैं घर पे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार गुजरात काफ़ी दूर हो जाएगा, या फिर शिवी जाते तो मतलब वो भी काफ़ी डिस्टेंस हो गया था, और फिर मतलब आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम लोगों ने वहाँ पे कैंसिल करा। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग देहरादून चलते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे मतलब वाइब है, अपनी घर वाली वाइब है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत दूर आ गए घर से, ये बहुत अजीब देहरादून में नोन लोग भी बहुत थे, हमारे जानने वाले भी, जिनके थ्रू हमें रूम भी मिला है ना, जॉब वगैरह भी मिली है। तो जान पहचान भी थी, और फैमिली के भी रहते हैं काफ़ी इधर। तो कुछ ऐसा प्लान हमारा बन रहा था, इस वजह से कुछ तो टाइम हमें इसमें नहीं मिल रहा था। हमने जॉब वगैरह ऑनलाइन सर्च करी थी, और रूम वगैरह भी हम ऑनलाइन देख रहे थे, बट किसी मतलब इनके जो बुआ के बेटे हैं, उन्होंने उनसे बात करी इन्होंने, तो उन्होंने बताया कि रूम उन्होंने हमारे लिए सर्च करा। उन भाई ने पूछा हमसे कि तुम्हें कैसा रूम चाहिए, कहाँ पे चाहिए, एरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हमने कहा कि हमें मतलब ऐसा चाहिए कि प्रॉपर मार्केट एरिया हो, मतलब एकदम से आउटसाइड ना हो, क्योंकि अगर आउटसाइड होगा तो फिर हमारी जॉब कहीं होगी, रूम कहीं होगा। तो हमारे लिए यहाँ पे क्लॉक टावर घंटाघर के पास ही रूम देखो, और हम लोग जस्ट यहीं पे, यहाँ पीछे घर के पीछे, मतलब यहीं पे से घंटाघर दिखता है, यहीं पे है जस्ट। तो उन्होंने हमारे लिए लोकेशन भी अच्छी ढूंढी, और इन्होंने कहा था कि मतलब मेरी वाइफ भी आ रही है रहने के लिए, तो हमें एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा मतलब समझ सकते हैं आपकी कैसा वाला मोहल्ला चाहिए, या माहौल कह सकते हैं ऑफकोर्स। 5 तारीख को हम लोग देहरादून आए, तो हम लोग सुबह निकल गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो उससे मैंने बात करी थी कि अभी हम लोग रूम देखने भी जा रहे हैं, बट फिलहाल हमें स्टे करने के लिए, तो मतलब तो उसने बोला कि नो इशू, तुम लोग मेरे रूम पे आ जाओ, सामान वगैरह रख लो वहाँ पे, है ना। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, और अगर रूम नहीं भी मिलता है तो भी कोई इशू नहीं है, तुम मेरे रूम में एडजस्ट कर लो फिलहाल के लिए, जब तक है। नहीं भी मिलता है तो भी कोई नहीं। तो फिर ये हुआ कि हमने उसके रूम पे रखा अपना सामान वगैरह, बैग, हमारे पास 2 बैग थे जो हम लेके आए थे, तो हमने उसके रूम पे रखा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आए, फिर हमने यहाँ पे रूम देखा। तो रूम हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, मतलब एक ही नज़र में पसंद आ गया था, और अच्छा था। अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि अभी नया सेट ही पूरा बना हुआ है पूरा मकान, और तो बहुत ही अच्छा था। मतलब उसमें अटैच्ड बाथरूम है, अटैच किचन है, और अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो रेंट हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि 8,000 रुपये रेंट है, और 8,000 रुपये रेंट था, और जो बिल था मतलब बिजली का बिल था, वो अलग से ऐड होगा। मीटर लगे हुए सबके रूम के बाहर, तो मतलब जिसको जितनी भी रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये सीन था। फिर हम लोग सोचने लगे कि यार एक तो 8,000 रुपये रेंट है, ऊपर से फिर जो बिजली आएगी वो अलग हम लोग खर्च करेंगे, बट पानी का उसमें ही ऐड था, मतलब रेंट में ही ऐड है पानी का, तो उसका अलग से चार्ज नहीं है कुछ। लेकिन फिर हमने सोचा कि 8,000 बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमें 8,000 तक तो नहीं चाहिए था, बट 5-6 हज़ार तक हम सोचे थे कि 5-6 हज़ार तक मिल जाएगा रूम। कैमरा वाला सिस्टम है, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सेफ्टी पूरी है, और फैमिली वाला माहौल है। घर से बाहर जाओ, गेट खोलते हैं कि तुम लोग डायरेक्ट मार्केट में एंटर कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं दूर जाना पड़ रहा है, और ऊपर से पार्किंग अंदर ही है। मतलब हाँ, रेंट थोड़ा ज़्यादा लगा हमें, बट फिर और भी चीज़ें तो हैं इसमें कि मार्केट एरिया में भी है, मेन मार्केट में है, क्लॉक टावर में, और नज़दीक भी है। और सबसे प्लस पॉइंट तो यहाँ पे ये था कि इनकी जॉब जस्ट यहीं पे है, मतलब क्लॉक टावर के नज़दीक यहीं पे है, तो फिर हमें मतलब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। तो ज़्यादा दूर भी नहीं लगा, मतलब कि उन्होंने बोला कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहीं पे ही है, तो इतना सोचना क्या है, मतलब हर चीज़ तो अब कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है कि। और फैसिलिटीज़ भी है, नया सेट भी है ना, हर चीज़ भी, और चीज़ें भी तो देखो कि सिर्फ पैसे पैसे थोड़ा ना देखने होते हैं, सेफ्टी भी तो कुछ चीज़ होती है। तो हाँ, ऊपर से वो भैया गढ़वाली थे, मतलब गढ़वाली है वो भी, तो थोड़ा मतलब ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और फैमिली भी थी चारों तरफ, तो हमें लगा कि हाँ सही कह रहे हैं, ये भी ठीक ही कह रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने इस रूम का डन कर दिया कि ठीक है, हम लोग इसी रूम पे रहेंगे। फिर हम लोगों ने रूम का एडवांस दे दिया था, मतलब एडवांस यहाँ पे जो रेंट देते हैं वो एडवांस ही देते हैं, तो हमने उन्हें एडवांस दे दिया था। फिर उन्होंने, चाचा जी ने पूछा था इनसे कि यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, तो कि क्या मैं तुम्हारी बात कर दूँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ कर दो चाचा जी, तो फिर पूछ के बताना की। तो फिर उन्होंने बात कर ली थी, तो उसके बाद उनका मतलब वहाँ से रिज्यूम वगैरह, और जो सर ने इंटरव्यू ले लिया था फ़ोन में ही, तो उसके बाद इनका कंफर्म हो गया था जॉब का भी, और सैलरी भी वहाँ पे अच्छी थी। वहाँ पे पीएफ वगैरह सीन होता है, तो वो भी कटता है वहाँ पे। तो एक तरीके से ये होता है ना कि मतलब
कहीं न कहीं पैसे सेव हो रहे होते हैं। तो ये था हमारा रूम का स्ट्रगल, जॉब का स्ट्रगल तो बहुत था, बट अभी मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कोई जॉब नहीं मिली है। बट मैंने काफ़ी जगह मतलब ट्राई करा हुआ है, फिर देखो मैं सर्च कर रही हूँ अभी जॉब अगर मिल जाती है आस-पास तो अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा। कहीं दूर भी मिलेगी तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, बट सोच रही हूँ कि कहीं आस-पास ही मिल जाएगी तो मैं ट्राई कर रही हूँ जॉब का कहीं न। तो गाइज़ यार हमने सही करा ना दूर ना जाएगी, क्योंकि घर के पास भी एक आदमी चाहिए होता है यार, एट अ टाइम अगर हमें घर जाना हो तो। और घर आते-जाते रहेंगे, नज़दीक रहेंगे तो फिर उनको ज़्यादा याद भी नहीं आएगी। और ये था अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड स्टे ट्यून फॉर मोर। मैं कोशिश करूँगी व्लॉग बनाती रहूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड जुड़ जाओ मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो बाय।